योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उत्पत्ति प्रकरण के सर्ग 95 में श्री वशिष्ठ जी ने कर्म और कर्ता की सहोत्पत्ति के विचार को एक अत्यंत सूक्ष्म और दार्शनिक दृष्टिकोण से समझाया है। इस विषय में कई महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट किए गए हैं जिन्हें समझना जरूरी है। सहोत्पत्ति का तात्पर्य यह है कि कर्म और कर्ता का अस्तित्व परस्पर सहायक होता है, जैसे फूल और उसकी सुगंध साथ साथ उत्पन्न होती है। ब्रह्म से समस्त जीवों का आविर्भाव होता है और उनके साथ कर्म का भी उदय होता है। यह प्रक्रिया अज्ञान जनित है, जिसमें जीव और कर्म परस्पर एक दूसरे के पूरक बनते हैं। परमार्थ में न तो कोई कर्ता है, न कर्म, न उत्पत्ति और न लय। यह ब्रह्म की अद्वैत और निष्कल स्थिति है। व्यवहार के स्तर पर ही जीवों और उनके कर्मों की बात की जाती है, क्योंकि यह दृष्टि अज्ञान से प्रेरित होती है। जैसे आकाश में नीलिमा केवल अज्ञानियों की दृष्टि में दिखाई देती है, वैसे ही निर्मल ब्रह्म में जीव और कर्म अज्ञान के कारण ही प्रतीत होते हैं। पुष्प और सुगंध की तरह जीव और कर्म भी एक साथ उत्पन्न होते हैं और अंततः ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। कर्म और कर्ता की उत्पत्ति का आधार अविद्या है। यदि कर्ता को अनादि मान लिया जाए तो मोक्ष असंभव हो जाएगा। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कर्ता और कर्म दोनों का आधार अविद्या और वासना है, जो अज्ञान का परिणाम है। बीज और अंकुर के संबंध की तरह कर्म और कर्ता का भी परस्पर कारण कार्य का संबंध है। जैसे बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, वैसे ही कर्म से कर्ता का निर्माण होता है और कर्ता से कर्म। जीव और उनकी उपाधियां दैत्य, नाग, मनुष्य, देवता आदि ब्रह्म से उत्पन्न होती है और उसी में लीन हो जाती है। उनका भोग केवल अज्ञान और वासना के कारण होता है। वासना के अनुसार जीव को फल का अनुभव होता है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि यदि कर्म और कर्ता की सहोत्पत्ति का सिद्धांत मान लिया जाए तो यह कर्म फल और जगत की व्यवस्था के साथ कैसे मेल खाता है। इस पर वशिष्ठ जी ने यह स्पष्ट किया कि यह सिद्धांत व्यवहार के लिए है और इसका उपयोग ज्ञान के उद्देश्य के लिए किया जाता है। अंततः वशिष्ठ जी यह सिद्ध करते हैं कि कर्म और कर्ता की सहोत्पत्ति अज्ञान और वासना के कारण प्रतीत होती है। ज्ञान के उदय से यह भ्रांति समाप्त हो जाती है और जीव ब्रह्म के अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। यह सर्ग जीव, जगत, कर्म और ब्रह्म के संबंध में एक गहन और बौद्धिक व्याख्या प्रस्तुत करता है, जो अद्वैत ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाती है। ये तो थे सर्ग 95 के भावार्थ, और अब आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 95 को। योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 95 उत्पत्ति प्रकरण। अज्ञानी जनों के बोध के लिए न कि वस्तुतः कर्म और कर्ता की सहोत्पत्ति का आशंका पूर्वक समर्थन। कल्प के आरंभ में ब्रह्म से ही संपूर्ण जीव जातियों का आविर्भाव होता है। इस कथन के बहाने ब्रह्म ही उपाधियों में जीव रूप से प्रविष्ट है, वह दर्शाया। ऐसी परिस्थिति में आगंतुक
जीव भाव में प्राक्तन कर्म हेतु नहीं कहा जा सकता, कारण कि प्राक्तन कर्म की सिद्धि तभी हो सकती है जब प्राक्तन करता रहेगा। प्राक्तन कर्ता की सिद्धि के लिए यदि जीव को अनादि माने तो ब्रह्म के पूर्वोक्त औपाधिक जीव भाव का समर्थन नहीं हो सकेगा। यूं दोनों प्रकार ही प्राप्त हुए दोष का दृष्टिभेद के अवलंबन से परिहार करने वाले गूढ़ आशय वाले श्री वशिष्ठ जी यौक्तिक दृष्टि से कर्म और कर्ता की सहोत्पत्ति पक्ष को दर्शाते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, जैसे वृक्ष से फूल और उसकी सुगंधि साथ ही साथ प्रकट होती है, वैसे ही परस्पर अभेद कल्पना से अभिन्न आदि में प्रकट हुए। भगवान ने भी श्रीमुख से कहा है, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगं स्वभास्तु प्रवर्तते। भगवान न लोगों के कर्तृत्व की सृष्टि करते हैं, न कर्मों की सृष्टि करते हैं और न कर्मों के फल के संयोग की सृष्टि करते हैं, किंतु जीव की अविद्या रूप प्रकृति स्वयं कर्म आदि रूप से प्रवृत्त होती है। उनके आविर्भाव में और अभेदाध्यास में जीवों का स्वभाव नाम से प्रसिद्ध अपना अज्ञान ही कारण है, यूं दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। जैसे अज्ञानी लोगों की दृष्टि में विस्तृत निर्मल आकाश में नीलिमा स्फुरित होती है, वैसे ही सब संकल्पनाओं से रहित निर्मल ब्रह्म में अज्ञ लोगों की दृष्टि में ये जीव स्फुरित हुए हैं। अतएव यह सृष्टिवाद अज्ञानी के सम्मत व्यवहार भूमि में ही है, परमार्थ पद में नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, जहाँ पर अज्ञानी लोगों का व्यवहार देखा जाता है, वहीं पर जीव ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, ऐसी उक्तियां स्थित हैं। न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षुर्न वै मुक्ति इत्येषा परमार्थता। न प्रलय है, न उत्पत्ति है, न बद्ध संसारी जीव है, न साधक है, न मुमुक्षु है और न मुक्त है, यह परमार्थता है। तद तद ब्रह्मा पूर्वमन परमंतरम वाह्यमय मात्मा ब्रह्म सर्वानुभू इत्यादि श्रुति से लभ्य परमार्थ दृष्टि से न जगत की, न जीवों की या कर्मों की उत्पत्ति आदि का प्रतिपादन किया जा सकता है, अथवा न उनके निषेध का ही प्रतिपादन किया जा सकता है। हे राघव, जहाँ पर ज्ञानी पुरुषों का व्यवहार है, वहाँ यह ब्रह्म से उत्पन्न हुआ और यह उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन शोभा नहीं देता है। यदि ऐसा है तो ऐसी अवस्था में परमार्थ का उपदेश देने वाले शास्त्र में अज्ञानियों की दृष्टि से उपपन्न होने वाले सृष्टि आदि के कथन का क्या प्रयोजन है, उस पर कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, जब तक कोई द्वितीय कल्पना प्रसिद्धि को प्राप्त न की जाए, तब तक लोक में उपदेशक और उपदेश शोभित नहीं होते। इसलिए भेद दृष्टि से शोचनीय द्वैत कल्पना का व्यवहार काल तक, जब तक कि निश्चय से प्रमेय का निर्णय न हो जाए, तब तक संशय के साथ अंगीकार कर यह ब्रह्म है, ये जीव है, यूं वाणी का उपदेश दिया जाता है। लोक में अभ्युपगम्यवाद, काल्पनिकवाद बहुधा देखा जाता है, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार लोक में अभ्युपगम्यवाद देखा गया है। शंका, यदि द्वैत का अंगीकार कर लिया तो उसका खंडन क्यों करते हैं? समाधान, असंग अद्वितीय ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है, ऐसा पहले उपदेश देने पर
जो उससे उत्पन्न होता है वह तद्रूप ही है, क्योंकि उत्पत्ति के पहले अपने उपादान कारण में स्थित वही आविर्भाव दशा में भी हेतुगत होने के कारण तन्मात्र होता हुआ भी भ्रांति ज्ञान से पृथक सा प्रतीत होता है, अतः द्वैत बाधित होता है, यह अर्थ है। ब्रह्म की उपादानता तो तीनों लोकों कालों में उसी में उत्पन्न होकर लीन होने के कारण सिद्ध है। ऐसा कहते हैं, मेरु और मंदर के तुल्य बहुत सी जीव राशियां पुनः पुनः उत्पन्न होकर उसी परम तत्व में लीन हो गई है। उसके बाद जैसे विविध दिशाओं में वृक्षों में पल्लव लगते हैं, वैसे ही ये अनंत जीव राशियां हजारों की संख्या में उस परम पद में उत्पन्न होकर स्फुरित होती है। जैसे वसंत ऋतु में नूतन अंकुर उत्पन्न होते हैं, वैसे ही आगे भी उस परम पद में ये जीव समूह उत्पन्न होंगे। जैसे ग्रीष्म ऋतु में वसंत ऋतु के रस लीन हो जाते हैं, वैसे ही फिर उसी में लीन हो जाएंगे। वे और अन्य अनेक जीव राशियां सदा उस परम पद में स्थित रहती हैं, उसी से उत्पन्न होती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे पुष्प और सुगंधि अभिन्न है, वैसे ही पुरुष कर्ता और कर्म अभिन्न है। ये परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और फिर उसी में सनह सनह लीन हो जाते हैं। ये दैत्य, नाग, मनुष्य, देवता इस जगत में वस्तुतः उत्पन्न न होते हुए भी वासना रूप भूत मात्र उपाधियों से उत्पन्न होते हैं और तुरंत स्फुरित होते हैं, यानी गमन आदि क्रिया से युक्त होते हैं। इससे जन्म और कर्म की सहोत्पत्ति और अभेद प्रत्यक्ष दिखलाई देता है। उनकी उत्पत्ति में न कर्म हेतु है और न और कुछ हेतु है, क्योंकि जब पहले कर्ता रहेगा तब न कर्म होंगे। इसलिए परिशेष से केवल पूर्वोक्त अज्ञान ही उनकी उत्पत्ति में निमित्त है। ऐसा कहते हैं। हे सज्जन शिरोमणे श्री रामचंद्र जी, उन दैत्य, नाग, मनुष्य, देवता आदि संसार भ्रमण में आत्मस्वरूप के विस्मरण के सिवा अन्यान्य जन्म रूपी फल देने वाला दूसरा कोई हेतु नहीं दिखाई देता। तात्पर्य यह है कि कर्ता की अनादिता तो कही नहीं जा सकती, क्योंकि कर्तृत्व को यदि स्वाभाविक धर्म माने तो जैसे अग्नि की अनादि स्वभाव वाली उष्णता हजारों उपायों से मिटाई नहीं जा सकती, वैसे ही अनादि स्वभाव वाले कर्तृत्व का भी हजारों उपायों से परिहार नहीं किया जा सकेगा। ऐसी अवस्था में मोक्ष कथमपि नहीं हो सकेगा। यदि कर्तृत्व को औपाधिक मानो तो वह उपाधि अविद्या है अथवा अन्य कुछ है। पहले पक्ष का फलतः सिद्धांत के परिशेष पक्ष में ही अंतर्भाव हो गया। किंच अविद्या आत्मा में कर्तृत्व का आपादन स्वतः करती है अथवा अन्य किसी की सहायता से। स्वतः तो कर नहीं सकती, क्योंकि अविद्या में स्वतः कर्तृत्वापादन होने पर सुसुप्ति, मूर्छा और प्रलय में भी आत्मा में कर्तृत्व की आपत्ति होगी। यदि कहिए अन्य की अपेक्षा से अविद्या कर्तृत्व का आपादन करती है, तो जिसकी मुखापेक्षी होकर अविद्या कर्तृत्व का आपादन करती है वही उपाधि होगी। अविद्या उपाधि न होगी। उपाधि की तो कोई उपाधि होती नहीं। दूसरे पक्ष में भी, यानी उपाधि अविद्या से अन्य है, इस पक्ष में भी वह उपाधि अविद्या की कार्य है या स्वतंत्र है। स्वतंत्र है इस पक्ष में यदि वह अनादि है तो सुसुप्ति और प्रलय में भी कर्तृत्व का आपादन करेगी। यदि सादी है तो उससे उपहित कर्तृत्व भी सादी ही होगी। यों अनादि कर्तृ सिद्धि नहीं होगी।
उपाधि अविद्याकारी है। इस पक्ष में यही दोष है। इसलिए यद्यपि आत्मा नित्य है, तथापि कर्तृ उपाधि संबंध के प्रतिकल्प और प्रतिदिन भिन्न अभेद भी होता है। उसमें आत्म विस्मरण ही बीज है। यह पक्ष ही यौक्तिक दृष्टि से अवशिष्ट होता है। इस पक्ष में आगे अनुपपत्ति दर्शाने वाले श्री रामचंद्र जी उसके अनुकूल भूमिका रचने के लिए शास्त्र का लक्षण कहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान प्रामाणिक दृष्टि वाले अलौकिक यानी धर्म और ब्रह्म में प्रमाणभूत श्रुति से जिनकी दृष्टि उत्पन्न हुई है, वीतराग मनु आदि ने धर्माधर्म रूप अर्थ में स्वमूल श्रुति से विवाद न करने वाले श्रुत्य विरोधी मीमांसा के न्यायों से निर्णय करके जो जो स्मृति पुराण कल्पसूत्र इत्यादि इतिहास आदि रचे हैं, वे शास्त्र नाम से कहे जाते हैं। भाव यह है कि श्रुतियाँ और श्रुति मूलक स्मृतियाँ आदि अलौकिक अर्थ में प्रमाण है। इसी प्रकार सदाचार भी प्रमाण है। यह कहने के लिए संतों का लक्षण कहते हैं। जो अत्यंत विशुद्ध सत्व गुण से युक्त हैं, दुखदायी विषयों से विचलित नहीं हो सकते हैं, राग द्वेष आदि से रहित हैं एवं शब्द से जिसका निर्वचन नहीं हो सकता, ऐसी निरतिशय आनंद रूप ब्रह्म की साक्षात्कार कला से संपन्न हैं, वे संत कहे गए हैं। पूर्वोक्त लक्षण वाले संतों का सदाचार और श्रुति स्मृति रूप शास्त्र ये दो ही जिन्हें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, उन शिष्टों के सब कर्मों की सिद्धि के लिए यानी धर्म तत्व और ब्रह्म तत्व के ज्ञान के लिए सदा दो नेत्र हैं। जो पुरुष स्वर्ग और मोक्ष के उपयोगी सम्यक व्यवहार के लिए शास्त्र का अनुसरण नहीं करता, उसका सब शिष्ट पुरुष बहिष्कार कर देते हैं और वह दुख में निमग्न हो जाता है। हे प्रभु, इस लोक में प्रमाणिक पुरुषों में और वेद में सदा इस प्रकार की प्रसिद्धि है कि कर्म और कर्ता हेतु और फल रूप से संश्लिष्ट है, यानी कर्म और कर्ता का कार्य कारण भाव है। बीज और अंकुर के सदृश कर्म से कर्ता की सृष्टि होती है और कर्ता से कर्म का निर्माण होता है। वह न्याय लोक और वेद में प्रसिद्ध है। जैसे बीज से नूतन अंकुर उत्पन्न होता है, वैसे ही कर्म से जंतु उत्पन्न होता है। जैसे अंकुर से पुनः बीज होता है, वैसे ही जंतु से कर्म होता है। कर्म के समान प्राक्तन वासना भी कर्ता की उत्पत्ति में हेतु है, ऐसा कहते हैं। जिस वासना से जीव संसार रूपी पिंजड़े में प्रविष्ट किया जाता है, उस वासना के अनुरूप उसे फल का भी अनुभव होता है। इस प्रकार भूमिका रचकर कर्ता और कर्म की साथ साथ उत्पत्ति होती है। इस पक्ष पर आपेक्ष करते हैं। ऐसी अवस्था में जन्म के निमित्तभूत कर्म के बिना परम पद रूप ब्रह्म से प्राणियों की उत्पत्ति आपने कैसे कही? भगवान, आपने इस सहोत्पत्ति पक्ष से इन जीव और कर्मों की जगत में प्रमाणों द्वारा प्रसिद्ध परस्पर हेतु फलता का तिरस्कार कर दिया है। अद्वय होने के कारण अपने से अतिरिक्त कारण शून्य माया सबल ब्रह्म में आकाश आदि से लेकर स्थूल देह पर्यंत भोगायतन की सृष्टि कर्मों का फल है और उसके फल रूप कार्यभूत हिरण्यगर्भ आदि स्थूल सूक्ष्म उपाधियों में भोग और उसकी सामग्री की सृष्टि फल है। यों लोक में प्रसिद्ध इन दोनों प्रवादों का आपने खंडन कर दिया। कर्मों के निष्फल होने पर नरक आदि का भय न होने के कारण लोक में संकरता होने पर जैसे बड़े मत्स्य छोटे मत्स्य को निगल जाते हैं, वैसे ही बलवानों द्वारा हीन बलों की हिंसा होगी। यों नाश ही अवशिष्ट रहेगा। भगवान,
इसलिए आप यथार्थतः मुझसे कहिए कि क्या हुआ कर्म फल रूप से अवश्य परिणत होता है या नहीं। मेरे इस महान संशय को आप दूर कीजिए। आप तत्वज्ञों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप में ही मेरे संशय को दूर करने की सामर्थ्य है। इस प्रकार रामचंद्र जी के आपेक्ष करने पर प्रामाणिक आपेक्ष की प्रशंसा करते हुए उसके समाधान की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, मुझसे आपने जो यह सुंदर प्रश्न किया यह बहुत ही अच्छा किया। सुनिए, मैं आपसे कहता हूँ जिससे अवश्य ज्ञान का उदय होगा। सहोत्पत्ति पक्ष में भी, अर्थात कर्ता और कर्म की साथ उत्पत्ति होती है, इस पक्ष में भी जैसे कोई दोष न आए वैसा उपादान करने के लिए भूमिका बांधते हैं। यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति। जिसका मन से ध्यान करता है उसे वाणी से बोलता है, उसे कर्म से करता है। इस श्रुति से मन का क्रिया कौशल प्रतिसंधान रूप से जो यह विकास है वही कर्मों का प्रसिद्ध कारण है। शंका। क्रिया कौशल रूप से मन का विकास ही कर्मों का कारण है, यह आप कैसे जानते हैं? समाधान। मन के विकास के बाद ही क्रिया सिद्धि रूप फल देखा जाता है। जिसमें मन का सहयोग नहीं है ऐसी देह चेष्टा का कोई फल नहीं दिखाई देता है। मन के विकास के बाद ही फल होता है। यह जो कहा था उसे उदाहरण द्वारा दर्शाते हैं। आदि सृष्टि में परम पद रूपी ब्रह्मा से जभी मन रूप तत्व उत्पन्न हुआ, तभी मन रूप उपाधि वाले आविर्भूत समष्टि व्यष्टि जीवों का कर्म भी उदित हुआ और जीव प्राक्तन वासना के अनुसारी देह वाला होने से देह में अहं भाव से स्थित हुआ। इस विषय में श्रुति भी तन मनो अकुरु तात्मन्वी स्यामिति, उसने मैं मन से मनस्वी हूँ, इस अभिप्राय से मन की रचना की। मन के जन्म के अधीन ही आत्मन्विता से कथित देहित्व और संचरण रूप कर्म दिखलाई देता है। यद यद भवन्ति तदा भवन्ति, यह श्रुति दूसरी श्रुति है। इससे मन ही करता है, आत्मा करता नहीं है। यह दिखलाने के लिए मैं सहोत्पत्ति यानी पुरुष और कर्म की सहोत्पत्ति पक्ष दर्शाया है, यह भाव है। इस प्रकार कर्ता और कर्म के अभेद कथन से भी कर्म मनोधर्म ही है, आत्मा धर्म नहीं है। यदि कर्म आत्मधर्म माना जाएगा तो उसके कूटस्थत्व स्वभाव से विरोध होगा। यह उसे मनोधर्म कहने में तात्पर्य है। इसे दृष्टांत पूर्वक दिखलाते हैं। जैसे परस्पर अभिन्न पुष्प और सुगंधि का भेद नहीं है, वैसे ही परस्पर अभिन्न कर्म और मन का भेद नहीं है। यदि कोई कहे कर्म शब्द का यज्ञ लिया जाता है तो उससे उत्पन्न अदृष्ट, उनमें पहला देह का धर्म है, दूसरा भोग्य में समवाय संबंध से रहता है। ऐसी अवस्था में उसकी मनोधर्मता कैसे? इस पर कहते हैं, इस जगत में कर्म संस्कार रूप से मन में स्थित क्रिया ही अदृष्ट के फल रूप से आविर्भूत होकर देह स्वर्ग नरक आदि रूप होती है। इस प्रकार उस कर्म का आश्रय देह भी पहले मन ही था। सविज्ञानो भवति सविज्ञान मेवान वक्रामति। इस श्रुति से भावी देहाकारता के अभिमान को प्राप्त हुए ही मन का पूर्व देह से उत्क्रमण सुना जाता है। आतिवाहिक अर्थात सूक्ष्म देह की ही वासना के बल से स्थूल देहाकार में कल्पना होती है, ऐसा पहले कहा आए हैं। इसलिए मन ही कर्म है। इस प्रकार तुम्हारे द्वारा कहा गया कर्मों की निष्फलता का दोष भी हट गया,
क्योंकि मन का कार्यभूत संपूर्ण प्रपंच कर्म फल है। इस आशय से कहते हैं वह कोई पर्वत नहीं है, वह कोई आकाश नहीं है, वह समुद्र नहीं है, वह लोक नहीं है जहाँ पर किए हुए अपने कर्मों का फल न हो। सावधान होकर किया गया सांगोपांग रूप से विराजमान कर्म, चाहे वह ऐहिक हो चाहे प्राक्तन हो, पौरुष ही प्रयत्न है, वह कभी निष्फल नहीं होता। भाव यह है कि अविद्या से उत्पन्न हुआ मन ही क्रिया शक्ति संपन्न और चैतन्य रूप आत्मा का उपाधि होने से कर्ता और भोक्ता है, और वह अन्नमयं ही सौम्य मनः। हे सौम्य, मन अन्नमय है। तन मनो अकुरुत, उसने सृष्टव्य के आलोचन के योग्य मनः शब्द वाच्य संकल्प आदि रूप करण की रचना की। त्रिन्यात्मने अकुरुत मनो वाचं प्राणम, मन, वाणी और प्राण, इन 3 अन्नों की अपने लिए सृष्टि की। इत्यादि श्रुतियों से और पूर्वोक्त युक्ति से यद्यपि प्रत्येक कल्प में और प्रतिदिन उत्पन्न होकर लीन होता है, तथापि प्रतिदिन आविर्भूत होकर रात्रि में छिप रही दीवार की छाया के समान तथा दर्पण को सामने से हटाने पर छिप रहे मुख के प्रतिबिंब के समान वही यह है। इस प्रकार अबाधित प्रत्यभिज्ञा रूप प्रमाण से और उपहित आत्मा की एकता से उसका भेद नहीं होता। यों वह अनादि भी है, नाश शून्यतापत्ति नहीं है, अथवा उत्पत्ति असत की सत्ता नहीं है, जिससे कि प्रतिदिन सुषुप्ति में उसके नाश से भेद हो। सत्कार्यवाद का आश्रय लेने से अविद्या बीज रूप से विद्यमान ही प्राक्तन कर्ता और कर्म की तथा उनके फल आकाश आदि की सहोत्पत्ति मानने पर भी कृत हानि और अकृत प्राप्ति रूप दोष की आपत्ति नहीं होती। न शास्त्र के प्रामाण्य का बाध होता है, अथवा न मातस्य न्याय की प्राप्ति होती है, और न जन्म और कर्म की कार्य कारणता के नियम का खंडन होता है, और तिरोभूत अवस्था वाला और आविर्भूत अवस्था वाला मन ही अविद्या है। यह मानने से जीव की उत्पत्ति में परिशेष से एकमात्र अज्ञान को मैंने जो हेतु कहा है वह भी विरुद्ध नहीं है। यदि कोई कहे कि कर्ता और कर्म की सहोत्पत्ति और अभेद कहने का फल क्या है, जैसे कृष्णता का क्षय होने पर काजल स्वयं क्षीण हो जाता है, चलनात्मक कर्म का नाश होने पर मन का क्षय हो जाता है। भाव यह है कि कर्म और मन में से एक का विनाश चाहने वाले पुरुष को चलनात्मक प्राण के अथवा मन के निरोध रूप हठ योग या राजयोग का अभ्यास करना चाहिए। यही उनका फल है। कर्म का नाश होने पर मन का नाश हो जाता है, मन का नाश होने पर कर्म का अभाव हो जाता है। योग से जनित तत्व साक्षात्कार से अविद्या का नाश होने पर दोनों का आत्यंतिक विनाश होता है, अन्यथा नहीं होता। इस आशय से कहते हैं, यानी कर्म नाश होने पर मनोनाश या मनोनाश होने पर कर्म का अभाव मुक्त पुरुष का होता है। जो मुक्त नहीं है उसका कदापि नहीं होता। अग्नि और उष्णता की भांति सदा अभेद से मिले हुए दोनों में से चित्त और कर्म में से एक का अभाव होने पर दोनों ही विलीन हो जाते हैं। एक का विनाश होने पर दूसरे का विनाश होता है। इसमें उपपत्ति दर्शा रहे श्री वशिष्ठ जी उपसंहार करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, चित्त को सदा स्पंद रूप विलास को प्राप्त होकर एकमात्र स्पंद रूप विहित और निषिद्ध के आचरण द्वारा पुण्य पाप धर्म अधर्म रूप में परिणत हुआ। कर्म जानिए और
कर्म भी पुण्य पाप के फल के भोग के अनुरूप स्पंद रूप विलास को प्राप्त होकर चित्त रूप में परिणत होता है। अतएव लोक में वे दोनों चित्त और कर्म, धर्म और कर्म शब्द से कहे जाते हैं। 95वां सर्ग समाप्त।